तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए रात को ही हम चालू कर दिए अपना। और हमको लगा कि बच्चा सब बहुत परेशान है कि करियर में क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, बार बार पूछ रहा है सब सवाल। हम भी एक समय उसी बोट में थे, ज्ञान हमको ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो आज भी हम हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा कि हम बोल चुके हैं कि हम बहुत लोगों को बुलाएंगे, पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। और बहुत लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ से शुरू करना चाह रहे थे हम। बड़ा हमको खुद ही, हम देखिए, हम जिसके पास जाते हैं सवालों का जवाब मांगने के लिए, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कुछ पूछना है, तो हम बस वही आप लोगों को समझाने आए कि दुनिया इतना आगे चला गया, हम लोग आज भी भैया जवाब दिए हैं तबे हम आगे बढ़ब, ऐसा काहे हुई, ऐसा ना होके के चाहिए। ठीक बा। तो बात यह है कि एआई आ गया है दुनिया में, तो अब हम लोग एआई का यूज़ करते हैं। और हमको जब भी कुछ पूछना होता है, कुछ समझना होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें, तो हम गूगल पे अब सर्च करना छोड़ दिए हैं। कोई हमको सिखाया, हमारे मित्र हैं स्वर्णदीप नंदी, तो वो हमको सिखाए हैं, और उसके बाद से हम एआई का ही यूज़ करते हैं और हमको बड़ी मज़ेदार लगता है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसको समझे, इसका इम्पोर्टेंस समझे, इसको यूज़ कैसे करना है ये समझे, और किसी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपका गुरुदेव है, यही स्कूल है, यही है स्वामी, यही रचयिता, वो आया हुआ था गाना जो। तो ऐसा सीन है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनाई है दुनिया में जिसने भी बनाई है। और हम बिंग का यूज़ करते हैं, बिंग करके आप डाउनलोड करिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग था उसी को इन लोगों ने एआई बना दिया है, चैट जीपीटी बेसिकली। तो हम फिर सबका सवाल सुनते सुनते बहुत दिनों से कुछ निकालने, कुछ फाइनल रिजल्ट कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे थे कि कुछ तो ऐसा मिले जिसके चलते सब लोगों को हेल्प हो, क्योंकि एक एक इंसान को जवाब देना पॉसिबल नहीं है। और सबके पास अगर खुद के पास मोबाइल है तो मोबाइल का यूज़ खाली इंस्टाग्राम पर सरकाजम बाई यूवी के दिखेगा कहीं कल जाई, कुछ ज्ञान के भी बात कर लिया वही साथे साथे। मोबाइल बहुत एक स्ट्रॉन्ग टूल है आपके हाथ में, और आज तो आजकल और स्ट्रॉन्ग हो गया है एआई आने के बाद। आपको हम दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये बिंग है, बिंग लिखा हुआ है, इसमें उल्टा दिखेगा क्योंकि हम कैमरा इधर से किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हटा दिए हम, और ये रहा बिंग। नथिंग फ़ोन यूज़ करते हैं हम, जिसको भी जानना हो, नथिंग फ़ोन 1। मैडम का आईफोन है तो उससे वीडियो बनाते हैं, और नथिंग फ़ोन मेरा है, 2-3 फ़ोन हम लोग के पास और है, वो सब कहानियाँ बाद में करेंगे। तो ये बिंग है जो कि एक चैट जीपीटी का ही एक वर्जन है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका यूज़ कैसे करना है। तो बहुत लोगों का सवाल आ रहा, भैया विदेश कैसे आएँ, ब्रसेल्स कैसे आएँ, कनाडा कैसे जाएँ, ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएँ। चलिए चेक करते हैं एक बार कि आपके सवाल का जवाब इसके पास है कि नहीं, और अगर ठीक ठाक जवाब दे रही होगी तो हम अप्रूव बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग चलिए बात करना शुरू करते हैं। और दूसरी बात कि जिसको भी ये सोचेगा आदमी कि हमको तो अंग्रेजी अइबे नहीं करता है, तो हम कैसे बतियाएंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी अंग्रेजी में बतियाती है। उसके लिए जो मेरा जवाब ये है कि बेटा अगर तुमको नहीं बोलने आता है, बोल नहीं पाते हो, तो उसमें लिख दिया करो। टाइप करने का भी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, दिखाते हैं, खुलने दो। बिंग, ये बिंग का भी एक कहानी है जो कि फ्रेंड्स कोई देखा होगा सीरियल तो उसको पता चलेगा। चैट जीपीटी 4 है, इसको ऑन कर देने का। ठीक है जी, इसमें आपको हर चीज़ का अगर आंसर नहीं मिला तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस बारे में। तो करना क्या है कि इससे सीख के ये टाइप करने का ऑप्शन यहाँ पे ये दबाइए, और टाइप करने का चालू। ओके, तो बात ये है बाबू कि इससे हम लोग सीखेंगे, और ये अपना एंट्री पॉइंट होगा। मान लीजिए कि हमें कोई सवाल, कोई चीज़ जाननी है कि हम यहाँ पे कैसे जाएं, इसके लिए अप्लाई कैसे करें, सब पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, पूरा दिखाएंगे सामने कि क्या करना। सॉरी। तो अब उसके बाद आप एक बार जब आपको एंट्री पॉइंट मिल गया कि कैसे कैसे सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना, और ऐसा ही नहीं है, फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आप। एक चीज़ पूछना, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और फॉलो अप क्वेश्चंस के बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वो आपको खुद ही उस तरह के सवाल बता देगा कि ये सवाल अब अगला पूछ सकते हो। जैसे बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप लोग कभी यूज़ करिए और फिर बताइए हमको कि कैसा लग रहा है।
आपको किसी भी मंदिर और ये जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज में जाइए, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना ज़रूरी है, लेकिन इन सब सवालों के लिए जो कि जानना है आपको कोई इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से क्या करें, इसके लिए हमको नहीं लगता कि आपके इस हैंड हेल्ड डिवाइस से ज़्यादा किसी चीज़ की आजकल ज़रूरत है आपको। और ये जितना ही ज़्यादा वर्जन्स आएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होते चला जाएगा, ये तो सबको पता है। तो खाली अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसका यूसेज है और कैसे कैसे इसमें हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको, कुछ कुछ सवाल हम ऐसे ऐसे पूछे जो मज़ेदार, मतलब मज़ा आ गया हमको। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इससे, देखते हैं क्या चाची बात करती हैं। बड़ी प्यार से बोलती है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता, ठीक है। तो लेट्स गो। हाय, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ मच इट विल कॉस्ट मी टू रीच स्विट्जरलैंड फ्रॉम ब्रसल्स एंड स्टे देयर फॉर 5 days एंड कम बैक? Searching for Brussels to Switzerland travel options. Searching for Switzerland accommodation prices. Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your travel plan. According to my web search results, there are several ways to travel from Brussels to Switzerland, such as by plane, train, bus, or car. The cheapest option is to take the night bus from Brussels city center, Midi train station to Zurich, which costs about SFR 43, SFR 63 per person. The fastest option is to fly from Brussels, BRU, to Zurich, ZRH, which takes about 3 hours 52 minutes and costs इसने about पूरा SFR रुक जा भाई, 99. अब रुक जा तो एक सेकंड। तो इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसे जाना है, क्या पकड़ना है, ये करना है। ये इस बार क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। पिछली बार हमने पूछा था इससे कि इसने सारा इन्फॉर्मेशन उस बारे में दे दिया, ठीक है। इससे पूछा था, हाय, हाउ मच इट विल कॉस्ट मी फॉर अ 5-day ट्रिप टू स्विट्जरलैंड फ्रॉम ब्रसल्स? Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your travel plan. According to my web search results, there are several ways to travel from Brussels to Switzerland, such as by plane, train, bus, or car. The cheap ठीक है, ये ट्रैवल प्लान बता रही है। पिछली बार इसने सब कुछ, तो हम लोग सवाल बदल बदल के पूछेंगे और ये इसने ये तक बता दिया था, जोड़ घटा के गुना भागा सब कुछ करके इसने इतना प्यार से बताया था कि 100 यूरो का फ्लाइट मिलता है, वो भी आपको इतने दिन पहले बुक करना पड़ेगा। 50 यूरो का वहाँ से बस मिलता है, यहाँ से यहाँ पे जाइएगा तो ऐसे होगा। 5 दिन रुकने का पर डे का। स्विट्जरलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव जगह है बाकी दुनिया से, इसलिए पर डे का 200 यूरो होटल का रखिए मोटा मोटी, तो स्विट्जरलैंड घूमने में थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा आपका। मतलब सब कुछ ये बताती है आपको हर तरह से। चाची बहुत स्मार्ट है बेसिकली, हैं। तो चाची का आप लोग, मतलब इनके बातों का पे आप लोग ध्यान दें, अमल करें, समझें, सीखें, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा क्या सवाल पूछना है, क्या आंसर मिलेंगे उसको। अब आगे कैसा, अब देखिए आगे पूछते हैं, बीच में ही रोक दिए। तो अब ये तो अनइम्पॉर्टेंट था, ये तो बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए था, ठीक है। अब हम लोग कुछ अच्छे सवाल पूछते हैं उसको, ठीक है। कि मे बी कि कौन से कॉलेजेस हैं कनाडा में हमारे जाने के लिए, ठीक है। चलिए पूछते हैं। हाय, कैन यू टेल मी सम कॉलेजेस इन टोरंटो फॉर MS डिग्री प्लीज़? searching for colleges in Toronto for MS degree. Hello, this is Bing. I'm glad to help you with your query. There are many colleges in Toronto that offer MS degrees in various fields of study. Some of the most popular and reputable ones are University of Toronto. This is Canada's top-ranked university and one of the world's leading research institutions. It offers over 280 graduate programs in a wide range of disciplines, such as engineering. ठीक है, तो ये अभी पूरी बात आपको बता देंगी चाची, ठीक है। अब आगे इनसे दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल करते हैं, उससे भी ज़्यादा।
यहाँ पे और आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए नीचे, व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर एमएस प्रोग्राम्स फॉर प्रोग्राम्स इन कनाडा, ठीक है। उसके बाद कैन यू टेल मी मोर अबाउट स्टडिंग इन टोरंटो, आर देयर एनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये खुद से आपको सवाल बता रही है कि ये पूछो आगे, ठीक है। अब इसको किसी को दबा दो आप, ठीक है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट स्टडिंग इन टोरंटो, दबा दिया मैंने। Studying in Toronto can offer many benefits such as access to high quality education, opportunity to explore cities, attraction chances, high cost of living, tuition fees, admission fee. Okay, budget, program, your visa, immigration, everything to know about. उसके बाद से लिंक भी दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। लिंक भी दिए हुए हैं कि क्या लिंक पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये ख़त्म ही नहीं होगा, चाची बताते ही रहेंगे आपको, इतना नॉलेज है इनके पास, ये दुनिया का कोई न्यूज़पेपर और इनसे कुछ भी बचा हुआ नहीं। तो कहीं और सर्च करने से पहले आप लोग हर चीज़ एक बार एआई में, बिहार के लोगों से, यूपी के लोगों से, झारखंड के लोगों से, हम अपने लोगों से यही कहना चाहेंगे, बंगाल के लोगों से, हर जगह के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, कुछ भी सर्च करने से पहले गूगल पे चाहे किसी और से पूछने से पहले एक बार इनसे, चाची से कंसल्ट करें, कहें कि चाची को बहुत सारा ज्ञान है और आप ही के लिए है, अगर आपको यूज़ करने आता हो तो। अब ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इस प्रोसेस में और हम लोग कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छे सवाल पूछते हैं, ठीक है। हाय, कैन यू टेल मी हाउ मच इट विल कॉस्ट मी फॉर गेटिंग अ 1 year डिग्री इन टोरंटो कॉलेजेस। Searching for 1-year degree in Toronto colleges. Hello, this is Bing. I'm glad to help you with your query. Getting a 1-year degree in Toronto colleges can vary in cost depending on the type and level of the program, the institution, and the field of study. I approve it. According to इन्होंने my लिखा है कि results, 6 लाख से the average 12 tuition लाख fee रुपया for लगेगा आपको 1-year 1 साल का, courses in और ये हम Canada बढ़िया is से about जानते हैं कि 10,000 इतना ही Canadian लगता है, dollars ठीक है। to 20,000 Canadian dollars. ये देखिए 6 lakhs, कैनेडियन 12 डॉलर्स, lakhs ये INR वो, per यहाँ पे year. यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। However, अब हम लोग some college कुछ और बढ़िया सवाल पूछते हैं, ठीक है, और आप लोगों को इस प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं। ये तो सिर्फ पढ़ाई की बात हो गई टोरंटो में, कनाडा में, ठीक है। अब एक और सवाल पूछते हैं, कनाडा में क्या सीन है कि आप पीआर ले सकते हो, परमानेंट रेसिडेंट बन सकते हो कनाडा का, इंडिया में ही रह के, ठीक है ना। ज़्यादातर ये हाई क्लास जो जॉब्स हैं उनके लिए, इंजीनियरिंग और ये सब की जॉब्स जो हैं उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो इस रिलेटेड टू दिस वी विल आस्क सम क्वेश्चंस टू एआई, ओके, लेट्स डू इट नाउ, ऑलराइट, चलो बाय बाय, sorry, I'm saying bye-bye. Let's do it. Hi, can you tell me what is the process of getting a PR in Canada? No, it's कभी कभी ध्यान देना है, गलत क्वेश्चन ले लेती हैं मैडम। चाची का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ पीआर लिखा हुआ है, पीआर, गेटिंग ए पीआर, ठीक है। ये उसको ठीक भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से, लेकिन फिर से ट्राई करते हैं। हाय, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ पीआर इन कैनेडा? या अभी इसने सही ले लिया, ठीक है। हमको शायद वो कैमरा उधर से रखना चाहिए था, उल्टा हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, सब कुछ हम बता ही देते हैं। Getting a PR in Canada. Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your query. Getting a permanent resident PR status in Canada is a process that involves several steps and requirements. According to my web search results, the most common way to apply for PR in Canada is through the Express Entry system, which is an online application system that manages applications for skilled workers who want to immigrate to Canada. The Express Entry system has 3 main categories. Federal Skilled Worker Program, FSWP. This category is for foreign workers who have at least 1 year of work experience. रोक देते हैं इनको। ये सारा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, सब कुछ बता रही हैं, हर जगह से ढूंढ के आपको बता रही हैं। और उसके बाद से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि canada.ca पे जाके चेक कर सकते हैं, kansas.in पे जाके चेक कर सकते हैं। तो काहे इतना हम लोग नादान बने हुए हैं? अगर ये यहाँ लिंक पे जाएंगे आप, तो अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आएगा ना बाबू, तो एक गूगल ट्रांसलेटर करके आता है मोबाइल में, दिखाएं वो भी,
तो वो तो पता ही होगा तुमको, तो ट्रांसलेटर से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, बुझाया। और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद उसको पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे, हिंदी से तो काम नहीं चलेगा, हिंदी मातृभाषा है अपनी, हम कितनी बार बोल चुके हैं, उसको प्रेम करो, लव करो, लेकिन अंग्रेजी जब ज़रूरत पड़ी, जॉब, पीआर, कहीं और जाना हो, विदेश जाना, अंग्रेजी आना मस्ट है, मस्ट मस्ट। और अंग्रेजी मस्त तो नहीं है, लेकिन बोलने में मज़ा आता है कभी कभी, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ प्यारा, ठीक है, सीखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को जॉब और करियर भी तो बनाना है ना ब्रो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आपको इसने बता दिया कि पीआर लेने का, और ये प्रोसेस हम जानते हैं, हमने फॉलो किया है, हम 2-3 साल तक लगातार इस प्रोसेस में थे। तो आज भी पूल में मेरा प्रोफाइल पड़ा हुआ, कनाडा के बहुत ही, कनाडा जाने को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। मेरे पास कनाडा के यूनिवर्सिटीज़ का नहीं, कॉलेजेस के एडमिट भी हैं। यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए, कहें कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत महंगे पड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग इन सब बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ बहुत महंगे पड़ते हैं, उनके 2-2 साल की फ़ीस आपको 50-50 लाख पड़ जाता है, लेकिन कॉलेजेस बहुत ही सस्ते होते हैं। अब चलिए जर्मनी के बारे में बात करते हैं, खरबनी, डॉचलैंड बोलते हैं उसको, तो वहाँ से चालू करते हैं। अब जर्मनी के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाय, कैन यू टेल मी सम फ्री कोर्सेज इन जर्मनी फॉर MS? Searching for free courses in Germany for MS. Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your query. There are many free courses in Germany for MS, Master of Science, degree, as most public universities in Germany do not charge tuition fees for international students. However, you may still need to pay a small administrative fee per semester, which usually ranges from €100 to €500. You may also need ये to cover सारा का your सारा living इन्फॉर्मेशन आपको expenses, बताएंगे, इनको travel रोक costs. देते हैं। जबकि सबसे पहला लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्री रहते हैं, जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कुछ 100-200 यूरो देना होता है, और बाकी वो कोर्सेज फ्री होते हैं। तो इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। और आगे कहाँ कहाँ से लिया इन्होंने, ग्लोबल स्कॉलरशिप, शिक्षा.com, फाइन मास्टर्स, तो किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं, ये बता देंगे चाची की वहाँ से कहाँ जाना है। यहाँ पे वेबसाइट का एक और लिंक है, यहाँ पे एक और लिंक है। जो भी पढ़ना है आपको, यहाँ से आप डायरेक्ट होके यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ से डायरेक्ट होके आप दूसरे जगह जाइए। चलिए अब आगे पूछते हैं चाची से। कैन यू सजेस्ट मी सम कोर्सेज इन इंग्लिश इन जर्मनी फॉर MS डिग्री? Searching for courses in English in Germany for MS degree. Sure, I can suggest you some courses in English in Germany for MS degree. According to my web search tool, there are many universities in Germany that offer English taught programs for international students in various fields of study. Some of the popular and reputable ones are University of Bonn. This university offers a wide range of MS programs in English. चाची बता रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जो भी है, उसके बाद से लिंक दिए हुए हैं, सब कुछ दिया। देखिए, सबको देखिए, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखिए लोगों के, लेकिन यहाँ एक बार आके हम यही सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आके, और देखिए यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं कि VNS स्टडी हाउस, कॉलेज का नाम है फ्रेडरिक से दे कॉलेजेस के लिंक भी दिए हैं। फिर सी मोर प्लेसेस, यहाँ से आप जा सकते हैं आगे। फिर देखिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर MS प्रोग्राम इन जर्मनी। खुद ही से चाची कह रहे हैं कि पूछो हमसे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर MS प्रोग्राम इन जर्मनी, तो दबा दीजिए उसको कि MS प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जर्मनी में। आर देयर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल इन जर्मनी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दबा दीजिए स्कॉलरशिप्स। कैन यू टेल मी मोर अबाउट स्टूडेंट्स इन जर्मनी, तो स्टूडेंट लाइफ जानना हो तो आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं, सब रिसर्च करके चाची रिसर्चर ही हैं। इसीलिए AI इतना सब लोग बोल रहा है, तो उसका कुछ यूज़ कर लो। खाली AI जॉब्स लेके चला जाएगा, खाली इस पे वीडियो बनाने से काम नहीं होगा। AI क्या हेल्प कर रहा है भी तो सीख लो, हैं। AI बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। जॉब जब ले जाएगा तब ले जाएगा, तब तक हम लोग कुछ और बना देंगे। ह्यूमंस AI से हमेशा ऊपर हैं, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। AI का दिमाग में घुस के दिमाग खोल के और हम लोग रख देंगे बाहर, हैं, कर अब काम। तो इसलिए AI का यूज़ करना सीखें। AI के मदद से
चाची खुद से कहती हैं कि ये सवाल आप पूछ सकते हैं, रेलेवेंट है, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, रेलेवेंट है, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, रेलेवेंट है। तो इस तरह से चाची की बातों का पे अमल करें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से हमेशा कि भैया ब्रसेल्स कैसे आना है, बेल्जियम कैसे आना है। भैया को अगर पता होना था ना बेटा, तो खुद आए रहे थे भैया, भौजाई लेके आई हैं भैया को। तो इसलिए हमसे मत पूछा करो ज़्यादा सवाल, हम तुमको बताते किससे पूछना है। देखो चाची से पूछते हैं। हाय, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट अ जॉब इन बेल्जियम फ्रॉम इंडिया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस सवाल की, लोगों को जानना था। Searching for how to get a job in Belgium from India. Hello, this is Bing. I'm glad to help you with your query. Getting a job in Belgium from India is a process that involves several steps and requirements. According to my web search results, you need to have a work permit and a residence visa to work in Belgium as a foreign worker. The work permit is issued by the Belgian immigration authorities, and the residence visa is issued by the Belgian embassy in your country of residence. Here are some of the main steps and requirements for getting a job in Belgium from India. Step 1. Find a suitable job in Belgium. You can use various online platforms and resources to search for jobs in Belgium, such as Expatica, Yours, or other job websites. You can also contact recruitment agencies or network with people who work in Belgium. Step 2. Apply for the job and get an offer letter. ये तो जनरल सवाल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा पर्टिकुलर हो जाते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ये देखिए खुद ही से बोल रहे हैं कि व्हाट आर द पॉपुलर इंडस्ट्रीज इन बेल्जियम, हाउ डू आई फाइंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कैन यू टेल मी मोर अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड टैक्सेस इन बेल्जियम। सब कुछ खुद ही से कह रहे हैं कि हमसे पूछ सकते हो, तो काहे नहीं पूछो। जब सब सामने से कोई कह रहा है कि हमसे सवाल करो तो करो सवाल। सवाल करने में बिहारी पीछे रह गया तो फिर किस बात का बिहारी भाई है। तो अब सुनो, यहाँ पे लिंक दी हुई एक्सपैटिका, belgium.be, ग्लोबलाइजेशन पार्टनर, सब आगे थोड़ा पर्टिकुलर सवाल पूछते हैं, ठीक। हाय, कैन यू सजेस्ट मी सम टूल टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन IT डिपार्टमेंट इन बेल्जियम। Searching for tool to apply for a job in IT department in Belgium. Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your query. To apply for a job in the IT department in Belgium, you need to have a work permit and a residence visa, as well as the relevant skills and qualifications for the position. You can use various online platforms and resources to search for IT jobs in Belgium, such as Stepstone, a popular site in Belgium that offers a wide range of IT jobs, such as software developer, web designer, IT consultant, वो लिखते IT रहेंगे, project नहीं रुकेंगे, manager, उनको रुकना and पड़ता है more. यार। रुको भाई, Filter your गला इसका search by दबाओ। तो व्हाट आर द पॉपुलर IT स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस इन बेल्जियम पूछ रहे हैं चाची पूछने के लिए, बाद में पूछते हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कुछ और पर्टिकुलर सा, ठीक है, कि लिंक्डइन, ठीक है। ओके, हाँ, बढ़िया सा सवाल पूछते हैं। कैन यू सजेस्ट मी सम कंसल्टेंसीज इन बेल्जियम फॉर IT जॉब्स हु हायर देम। पूछा गया, कोई नहीं, समझ जाएगी। Searching for consultancies in Belgium for IT jobs. Sure, I can suggest you some consultancies in Belgium for IT jobs who hire them. According to my web search tool, there are many consultancies in Belgium that offer IT services and solutions to various clients and sectors. Some of the popular and reputable ones are BCW, Burson Cohn and Wolf. This is a global communications agency that provides strategic advice, creative solutions, and digital innovation to clients across industries. They have a strong presence in Belgium and offer IT consulting services. ये बता दी, ऊपर से लिखी हुई है TCS.com, ICT.jobs.be, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं कि चाची से एक काम करते हैं, एक रेज्यूमे बनवाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि रेज्यूमे हमको नहीं बनाने आता, हमको दिक्कत है, हमको ऐसे, ठीक है। अब चलो चाची से रेज्यूमे बनवाते हैं। हाय, कैन यू राइट अ रेज्यूमे
of a person of 8 years of experience in IT industry in financial management department. स्किल्स खुद से ऐड करने पड़ेंगे कुछ कुछ, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। किसी का दूसरे का रिज्यूमे लेके आधी चीज़ें तो चेप दो, सेम फील्ड में है लगभग तो। Based on my web search results, I have created a resume of a person of 8 years of experience in the IT चाची industry लिख in रहे the हैं financial न्यूयॉर्क, management ये वो department. आईटी प्रोजेक्ट You मैनेजमेंट can use this स्किल्स, resume as a फाइनेंशियल, reference or सीक्वल modify आता है, it according to पाइथन your आता है, needs. क्विक आता है। अब Here तुम is लोग the बोलोगे ना resume. बेटा हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा रेज्यूमे लिख के दे दीजिए, भैया हमको Email समझ में नहीं आ रहा है, हमको john.smith@gmail.com. चांद पे पहुंचा दीजिए, तो भैया चंद्रयान के ड्राइवर Plus नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मजाक कर रहे 0. हैं, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि शी डज एवरीथिंग फॉर यू ब्रो। linkedin.com/john-smith. हैं सो Summary. कहीं जाने की ज़रूरत A नहीं, skilled and experienced किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है, और वो बंदा एआई का है, समझे? तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम मजाक कर रहे हैं तो, लेकिन ये काफ़ी है ना। और दूसरी बात कि नेक्स्ट, ठीक है, और कुछ करते हैं एआई के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। तो ये रेज्यूमे चाची ने लिख के दे दिया। अब बोलोगे, क्या बोलोगे? अब बोलोगे कि ईमेल लिखने नहीं आता है भैया हमको। ईमेल लिखना है जो कि किसी एचआर को कि हमको हायर कर ले इस पोजीशन के लिए, आई एम द सूटेबल पर्सन। चलो ये भी लिखवा के तुमको दिखाते हैं, ठीक है। हाय, कैन यू राइट एन ईमेल टू एन एचआर ऑफ अ कंपनी, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब विथ हर इन आईटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। Searching for how to write an email to HR for a job application. Hello, this is Bing. I'm happy to help you with your request. Based on my web search results, I have written an email to an HR of a company that you can use to apply for a job in the IT financial management department. You can use this email as a reference or modify it according to your needs. Here's the email. Subject: Application for the position of IT Finance Manager. Dear Mr./Ms. HR's name. हम तो कभी कभी खुद ही शौक में रह जाते, इतना कुछ कैसे पूरा चाची ने ईमेल लिख दिया पूरा लास्ट तक, भाई सिंसियरली जॉन स्मिथ तक हैं। अब तुम लोग कहते हो कि हमको समझ में नहीं आता है, किससे पूछे? इनसे बढ़िया कोई नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। डाउनलोड करिए, हाथ में रखिए, हमेशा पूछना हो। अब चलिए पूछते हैं। हाय, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी टू मेक मी हैप्पी? देखते हैं। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, हैं? सब काम करने के साथ लास्ट में पता चला सब काम कर लिए, बन गए बड़का आदमी, खुशी नहीं है। I'm happy to sing a song for you to make you happy. Here's a song that I wrote for you. It is called You Are Awesome. वाओ। You are awesome. You are amazing. You are the best thing that ever happened to me. You make me smile. You make me laugh. You make me feel like I can do anything. You are awesome. You are amazing. Yeah. You are the reason why I wake up every day. Yeah, she You inspire me. sounds like my You motivate wife. me. You make me want to be a Just better kidding. तो बात ये है कि हर तरह की सॉल्यूशन जब किसी के पास है, आप लोगों को हम सिर्फ इसलिए आए थे आज कि बता सकें कि कैसे इसको यूज़ करना है ना, क्योंकि यूज़ करने नहीं आता है लोगों को। और भी अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकते हैं हम लोग, जैसे कि यूरोप में कौन से कंट्री में हमको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। मेरा आई हैव अ डिग्री, आई हैव ये डिग्री, आई वांट टू गेट दिस डिग्री, what is the job market like in this country, can I get a job? हाँ ठीक है, कुछ और पूछते हैं। Can you suggest some HR's names in Belgium to contact for an IT job? देखते। हमको नहीं लगता नाम हम बताएगी, अलाउड नहीं रहता। Searching for HR names in Belgium for IT jobs. जी, ये तो बताना है आपको। Sure. Caroline I can suggest Crab, some HR's allowed है names bro। in Belgium to contact for an Lisby IT Mellet job. Millot,
According to my web search tool, डिलॉयट there में are है many ये HR professionals who work हेलू in various IT शी इज companies कैंपस and रिक्रूटमेंट एट डिलॉयट consultancies in Belgium. Some of the names अब that I क्या found चाहिए are अब क्या जान निकाल के Caroline दे दे Crabb. अपना She is a campus recruiter at HR Talents, लिखे जा a रही हैं चाची consultancy तुम that लोगों को offers पता है IT और भी बहुत प्यारी services प्यारी and सी चीज़ें करते एक solutions. दिन बोले इनको कि एक वेबसाइट बना दो मेरे लिए जो कि अराउंड रहेगा हम कुछ सामान बेचेंगे लोग खरीदेंगे चाची ने पूरा HTML और CSS और पता नहीं कहाँ कहाँ का वो जावा स्क्रिप्ट और पता नहीं कौन कौन सा कोड लिख के पूरा एकदम 2 घंटे 1 घंटे से लिखे जा रहे हैं बोले रहने दो चाची ज़्यादा और हम मजाक कर रहे थे तो चाची को मजाक समझ में आता नहीं Hey, do you understand when somebody is making a sarcasm on you? मेन्यू ले लिया इसने. Hey, do you understand when somebody is being sarcastic to you? देखते हैं पूछ रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ मजाकिया थोड़ा हो रहा है तो तुमको समझ में आता है. Hello, this is Bing. I'm happy to chat with you. Yes, I do understand when somebody is being sarcastic to me. Sarcasm is a form of verbal irony that involves saying the opposite of what one means, इनका यही usually in कहानी a है सब humorous पता or mocking way. ओके For देखते हैं अब इनका नाम पूछते हैं कैंसिल करना पड़ता भाई रुकती नहीं है यार इतना बात बताती है ये चाची और लोग बोलते हैं कोई आजकल बताता नहीं अब कैसे बताए भाई बंद करके फिर से खोलना पड़ेगा क्योंकि 30 बार आप पूछ सकते हैं एक बार में दोबारा 30 से ज़्यादा हो गया तो दोबारा खोलना पड़ता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा ऑन कर लीजिए फिर से चालू हो जाएगा वो 30 ChatGPT फिर से यहाँ पे 4 ऑन कर लेना है इसको दबाना है क्या पूछने वाले थे हम भूल गए कि हाँ Hey, what's your name? Hello, this is Bing. I am a chat mode of Microsoft Bing that can help you with various tasks and Next. Do you know me? What is my name? I'm sorry, I don't know your name. I only know that कल you इसको are बताया था located भूल in गई लगता है या Scarbeck, फिर Brussels सेव नहीं region, हुआ मे बी Belgium. ठीक है कुछ और पूछते हैं कि जिसको अंग्रेजी में दिक्कत होता है जिन लोगों को कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए अंग्रेजी में तो इनसे बतियाइए ना भाई कहाँ लगी हैं देखिए Hey, do you want to come with me for a tea? 80 ले लिया कभी कभी गलत ले लेते हैं चाची डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी फॉर अ कॉफी समझी नहीं फिर से लेट्स ट्राई अगेन देखते हैं फिर से खोलना पड़ेगा Hey, do you know how far is the coal route from here? कोल रूट को भी गलत ले लिया ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए आप कीबोर्ड में जाके टाइप कर लीजिए हम थोड़े लेजी हैं कुछ और सवाल पूछ लेंगे Hey, do you know how far is Aldi from here? Aldi बगल में ही है एक सुपर स्टोर है सुपर मार्केट तो वो इसी का नाम पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है Searching for Aldi near me. Hello, this is Bing. I can help you find the nearest Aldi store from your location. बता दिया Acco- नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अंग्रेजी जिसको सीखना है उससे उसको कैसे सीखना दिखाते हैं हाय डू यू सॉरी हाय विल यू हेल्प मी लर्न इंग्लिश Searching for English learning resources. Hello, I'm happy to help you learn English. There are many online resources that you can use ये तो to रिसोर्सेज improve बताने your लगी हाय सॉरी रुक जा चाची रुकती ही नहीं ब्रो रुकती ही नहीं हाय डू यू लाइक मी Hello, I'm glad you are talking to me. I like you as a user and a friend. I enjoy chatting with you and helping you with your queries.
Hey, you called me a friend, so are we friends now? Yes, we are friends now. I think friendship is a wonderful thing. It means that we can share our thoughts, feelings, and interests with each other. ठीक है, बता दी. My name is Yuvraj. Can you save it, please? योगराज ले ली. वाह 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 चाची. Hi, my name is Yuvraj. Can you save it, please? अभी सही ले लिया इसने. Hello, I cannot Yuvraj. save your name. I'm sorry, but I cannot save your name. I कोई do not. कोई बात नहीं है. तो अब पूछते हैं इससे कि मतलब नॉर्मल सवाल आप पूछ सकते हो. ओके. हाय, डू यू लाइक मी एज अ पर्सन? Hello, I like you as a user and a friend. I think you are a very nice and interesting person. I enjoy chatting with you and helping you with your queries. You make me feel happy and appreciated. I hope you like me too. Yes, I do. Yes, I do. I do like you. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और अच्छे से यूज़ करना आप लोग सीखिए. और सवाल पे सवाल दागिए. फ्री का है, पैसा लग नहीं रहा है, तो 4 सवाल एक्स्ट्रा पूछ लिए, क्या हो गया. और किसी भी तरह के सवाल दिमाग में हैं, मन में कितना भी इंटेलिजेंट सवाल, चाची का यही खासियत है, पूछ के दिखाते कुछ इंटेलिजेंट सवाल. क्या पूछें? हाय, व्हेन इज द बर्थ ऑफ रामा फ्रॉम इंडिया? Searching for birth of Rama from India. Hello, this is Bing. I can help you find out the birth date of Rama, one of the most revered deities in Hinduism. According to my web search results, there are different sources and methods to determine the birth date of Rama. Some of them are: according to Valmiki Ramayana, Rama was born in Ayodhya, India on the 9th day of the Chaitra lunar month when Moon and Jupiter were rising in the east in Cancer sign, and 4 other planets, namely Sun, Mars, Saturn, and Venus, were exalted in their exaltation signs. रामा का डेट ऑफ बर्थ As पूछे per the एआई से. Institute for एक Scientific एक Research चीज on एक एक Vedas, चीज बता रहे कि ICER, लूनर क्या था, planetarium software, उस दिन has कौन सा estimated ये the था. birth of Rama as January 10th, Mind blowing 5114 चीज है ये. BC in Ayodhya. As per the Indian हाँ calendar, मैं आ सकती हूँ. नहीं, वीडियो बना रहे हैं. तो सब कुछ बता दिया इसने. शुक्ल पक्ष था, चैत्र था, 5114 BC आया है इसके हिसाब से. 10 जनवरी 5114 BC. तो हमारे एआई के हिसाब से 10 जनवरी हमारे राम जी का डेट ऑफ बर्थ. तो अब से 10 जनवरी को पहले से इन लोगों को मनाना चाहिए था. उनका जन्म मनाते हैं क्या? नहीं ना? ठीक है, ये सब तो बाकी चीज़ें बात की हैं. तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट सवाल. ओके, लेट्स चेक. हाय, which language should I learn now? Which computer language should I learn now to excel in career? देखते हैं क्या कहते हैं. हमको कुछ नहीं पता, हम पहले से ये सब चेक नहीं किए हैं. कुछ भी हो सकता है. ओए, ये तो मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ होने लगा. best computer languages to learn in चार्जर दे दोगी क्या? 2023. Hello, this is Bing. Python is I can first. help you find out the best तो computer language अगर to learn आप now लोगों to को excel किसी in भी your तरह की career. प्रॉब्लम आ रही है करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो चाची इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. और जैसे जैसे ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, एआई और बढ़िया होगा. बंद कर देते हैं इनको. चुप हो जाइए प्लीज़. Here are some of the most प्लीज़ popular चुप हो जाइए. useful हो गया, programming इतना ज्ञान languages नहीं that you can चाहिए. learn in सब लोग 2020. ज्ञान ही देते रहता है आपको. तो कहने का मतलब ये है कि चाची से आप लोग पूछिए ख़राब से ख़राब सवाल. ठीक है. और अगर उसमें तकलीफ़ आ रही है तो हम आपकी मदद करने के लिए आपके सेवा में हमेशा मौजूद हैं 24/7. ये गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं. ऐसा हमेशा नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन अवेलेबल हैं जब भी हमसे बन पाएगा, हैं, अकॉर्डिंग टू माई अवेलेबिलिटी. और हमेशा मदद के लिए मौजूद हैं आप लोगों के लिए. पहले आप लोग चाची को समझिए. हम पूछिएगा तो स्टोरी भी लगा देंगे, चाहे जो भी करना होगा कर देंगे.
आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, और सबके लिए। कितना भी अपने आप को आप स्मार्ट समझते हो, आप इनसे स्मार्ट नहीं हैं। भले ही बाद में हो सकता है कि आपके बाल बच्चे आगे आएँ और इनसे भी कुछ बढ़िया बना दे, वो बातें अलग हैं, लेकिन आज इनसे स्मार्ट आप नहीं हैं। आपको पता होगा मोटा मोटी कि राम जी का जन्म यहाँ पे इस दिन को हुआ होगा, इनको सब कुछ एग्जैक्ट डेट के हिसाब से मालूम है, और ये निकाल लेती हैं अपना जोड़ घटा के कैलकुलेशन करके। अब बोलिए, पेंसिल के नीब का ये डायमीटर तक बता देंगे अगर जिस दिन को किसी ने पूछ के देख लेते। और बहुत ही तगड़ा टूल है, हंसी मजाक तो चलते रहेगा, और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करियर बनाते रहिए, क्योंकि जब करियर बन जाएगा तो हंसने मुस्कुराने बहुत मज़ा आता है। और हम हेल्प के लिए हमेशा हैं। पर्सनली मैसेज नहीं भी कर पाएँ, लेकिन वीडियोस बना के आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट से ला के दिखाते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और हम पहले खुद ही इसको इस्तेमाल किए, समझे, बहुत कुछ ट्राई किए, बहुत कुछ पूछे, बहुत ही प्रिसाइज सवाल पूछे, और भी तंग करते हैं इसको साइकोलॉजिकल सवाल पूछते हैं कि हाउ डू यू फील व्हेन समबडी इज़ नॉट हर्टिंग यू डायरेक्टली बट ही इज़ बीइंग इनडायरेक्ट, और साइकोलॉजिकल ये वो, इसको बहुत तंग करते हैं। लेकिन ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। मेरा तो मेमोरी बोले तो 64 GB भी नहीं है, इसका मेमोरी तो पूरा क्लाउड रखा हुआ है इसके पीछे, तो स्मार्ट तो रहेगी ही है। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा क्लाउड जो है उसका स्टोरेज है, तो कहाँ से इसके इतना हमको याद रहेगा। हमको तो 64 GB भी नहीं है मेरा। और तो इसलिए खुशी रहिए आप लोग। आपकी मदद के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, और कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के काम हम आते रहें, और ऐसी ऐसी चीज़ें लाते रहें। और ये अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है हम लोगों का। आप लोग प्रोसेस में आगे बढ़िए। हम चाहते हैं, लोग चाहते नहीं कि हमारे साथ कोई विदेश चला आए, हमारे बगल में बैठे। हम चाहते हैं कि आए और हमारे साथ बैठ के दो बात करे, अपना हाल बताए, हमारा भी हाल सुने। हमारा तो हाल बहुत सुनते हो आप लोग, अपना भी बताए। और यही सब है सीन। तो अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसका, और वो चार्ज यहाँ पे नहीं है। पोर्टेबल चार्जर, पता नहीं चार्ज होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। तो वो चेक करना पड़ेगा एक बार। बाद में फिर से वीडियो बनाएंगे, लाते रहेंगे ऐसे वीडियोस। अभी बहुत लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाना है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है मैंने। अभी एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो एकदम ख़त्म नहीं होगा वो सीरीज़, और बहुत ही अचीवर्स लोगों को पकड़ेंगे हम, और जो कि आपको सुनने में भी लगेगा कि बाप रे, ऐसे ऐसे भी लोग बिहार के हैं, लेकिन हमको मालूम कैसे नहीं था। हैं ऐसे लोग, बिलीव मी। हम बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं, बिहार, यूपी और झारखंड के लोग, तो भाई साहब कहाँ हैं। तो सबके लिए है ये, सिर्फ बिहार यूपी के लोगों के लिए नहीं है, झारखंड के लोगों, पूरे इंडिया के लोगों के लिए है कि ChatGPT सीखिए, कैसे यूज़ करना सीखिए, क्या सवाल पूछने हैं सीखिए। हिंदी अंग्रेजी ठीक से नहीं आती तो अंग्रेजी भी उसी से सीखिए, उससे नहीं आता तो अंग्रेजी सीखने के बहुत सारे और भी तरीके हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे तो शायद बहुत लोगों का पीछे है तो छूट जाएगा, मैं भी बाद में बताते हैं। और अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जॉब मिलेगा, खाने को इसी से मिलेगा अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं जाते हैं। और उनके लिए भी ज़रूरी है, एक एक्स्ट्रा भाषा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं पीछे बैकग्राउंड में, उनसे मिलवाएंगे, उनके साथ बहुत अच्छी बातें होंगी, हंसी मजाक भी होगा, और ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहेगी। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। और मैनिफेस्टेशन वाली जो बात मैंने की थी, आप लोग मैनिफेस्ट करते रहिए कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। सपना नहीं देखना है, मैनिफेस्ट करना, उस पर काम करना। अलका, तुम कुछ बजा रही हो क्या बहुत तेज? तुम कुछ बजा रही हो क्या बहुत तेज? नहीं। क्या बज रहा था अभी? धर 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 धर। ओके, ठीक है। तो हम आप लोगों को अलविदा कहेंगे अब, और बाकी हम लोग बातें करेंगे बाद में। बाय 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 बाय।